आपके चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। शिमला समझौते को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, भारत के साथ किसी भी द्विपक्षीय समझौते को रद्द करने का फिलहाल कोई औपचारिक फैसला नहीं। 1972 का शिमला समझौता पहले की तरह लागू है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में राज्य के नेताओं से की मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी शैलजा के साथ साझा की बैठक। राज्य में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे लाने पर दिया जोर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का चिनाब को लेकर बयान। कहा, चिनाब ब्रिज की अपनी विशेषता है। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसमें सुरंग बनाना मुश्किल है, लेकिन कई नवाचारों के माध्यम से सुरंगें बनाई गई हैं। शशि थरूर ने कहा, वापस आने पर आंतरिक चर्चा का समय आएगा। किसी भी बात की आशंका नहीं। जो कुछ भी देख रहा हूं वह मीडिया में है, जिसमें से कुछ अटकलें हैं। ईद उल अजहा से पहले संभल में हुई तैयारियां। पीएसी और आरएएफ की 5 कंपनियां हुई तैनात। सभी थानों और जेलों में शांति समिति की हुई बैठक। लोगों से अफवाह फैलाने और भड़काऊ बयान देने से बचने की करी अपील। हरियाणा के पंचकुला में मॉल के बाहर हुई फायरिंग। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही हुई मौत, एक अन्य हुआ घायल। गोलीबारी का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा एक्शन। कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर तक सब सस्पेंड। आरसीबी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ थरूर के दल ने की बैठक। वेंस ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सर्वदलीय नेताओं ने वेंस के सामने पाकिस्तान की आतंक की राजनीति को किया बेनकाब। कर्नाटक में कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की हुई मौत। मृतकों की संख्या हुई 7। जनवरी से अब तक सामने आए कुल 796 मामले। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप के आदेश को दी चुनौती। अदालत का रुख किया। हार्वर्ड ने कोर्ट में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति को यूनिवर्सिटी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया अभियान। गश्ती दल और अज्ञात व्यक्तियों के बीच हुई गोलीबारी। अज्ञात कैडर म्यांमार की ओर चले गए। कुछ कैडर घने जंगल की आड़ लेकर सीमा पार भाग गए। यूक्रेन पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 3 लोग हुए घायल। राजधानी कीव में सुनी गई विस्फोटों की आवाजें। हमले से इमारतों में आई दरारें। 24 घंटे में मार गिराया दुष्कर्मी। 2.5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया था। मेट्रो की लिफ्ट के पास बनाया हवस का शिकार। लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ कर किया एनकाउंटर। भारत में आज निर्जला एकादशी की धूम। मंदिरों में उमड़ी महिलाओं की भीड़। निर्जला एकादशी की तिथि 24 घंटे रहने से आज और कल दोनों ही दिन उदय तिथि का संयोग। तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अगली कोर्ट से पेशी 9 जुलाई को। सुरक्षा कारणों से वर्चुअल मोड के जरिए किया गया कोर्ट में पेश। राणा के वकील ने स्वास्थ्य को लेकर जताई चिंता। चिनाब प्रोजेक्ट पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, 8वीं क्लास में था तब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। आज मेरी उम्र 55 साल है। प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार। कटरा में शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरा मोदी का काफिला। जगह जगह हुआ स्वागत। काफिले को रोककर मोदी की आरती भी उतारी गई। राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर। गया जिले में कई महिला समूह से की बातचीत। नालंदा में एक समारोह में लिया भाग। शाम को करेंगे दशरथ मांझी स्मारक का दौरा। रेपो रेट में हुई कमी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की घोषणा। मौद्रिक नीति समिति की 6 सदस्यीय समिति ने लिया निर्णय। आर्थिक विस्तार को मिलेगा प्रोत्साहन। अभिनेता शाइन टॉम चाको का परिवार हुआ सड़क दुर्घटना का शिकार। तमिलनाडु के धर्मपुरी के पास हुई दुर्घटना। शाइन चाको के पिता की घटनास्थल पर हुई मौत। शाइन और उनके भाई हुए अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ में कोविड के नए वेरिएंट ने दी दस्तक। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या हुई 30। 27 होम आइसोलेशन पर। गुरुवार को रायपुर में 5 और बिलासपुर में 4 नए केसों की हुई पहचान। ट्रंप और मस्क के बीच बीते दिनों से चल रहा विवाद और गरमाया। मस्क ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैप्सूल की सेवाएं तत्काल निलंबित करने की दी धमकी। ट्रंप ने कहा, दोस्ती का हुआ अंत। राजा रघुवंश के परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। सीबीआई जांच कराने की करी मांग। आयोग कार्यालय में जमा कराया पत्र। लापता बहू सोनम की तलाश बढ़ाने के लिए की अपील। क्लासरूम निर्माण मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन एसीबी के समक्ष हुए पेश। जैन ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंच से बनाई दूरी। कहा, हमें कार्यकर्ताओं के बीच रहना होगा जिन्हें मंच मिलना चाहिए। वे वंचित रह जाते हैं और नेताओं के समर्थक मंच पर अतिक्रमण कर लेते हैं।
नासिक में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे परिजनों की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, 6 जनों की हुई मौत, गांव में छाया मातम। मुंबई और कोच्चि में 15 से अधिक परिसरों में हुई तलाशी, ईडी ने मीठी नदी की सफाई घोटाले मामले में ली तलाशी, बीएमसी को गलत तरीके से हुआ था 65 करोड़ का नुकसान। पाकिस्तान कश्मीरियों की रोजी रोटी के खिलाफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा पाकिस्तान की प्लानिंग भारत में दंगे करवाने की थी, पहलगाम हमला उसी की एक कड़ी थी, पाकिस्तान मानवता, पर्यटन और कश्मीरियों की रोजी रोटी के खिलाफ है। रूस का मिशन बदला, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से कर रहा यूक्रेन पर अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम को भी किया एक्टिवेट, 5 लोगों की हुई मौत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थिन्नल्ला बालकृष्ण पिल्लई का हुआ निधन, 95 वर्ष के थे बालकृष्ण पिल्लई, 2 बार विधायक और 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके बालकृष्ण ने आज शुक्रवार को निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।